2021 में जहां लोजपा ने अपनी दावेदारी अलग कर तमाम विधानसभाओं पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कई जगह भाजपा के टिकट कटने पर उम्मीदवार लोजपा के शरण में भी पहुंचे हैं। हम उम्मीदवारों की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह भाजपा से अलग लोजपा में पहुंचे और लोजपा में सिर्फ और सिर्फ शंकर सिंह का हाथ मजबूत करने के लिए पहुंच गए। क्या वजह था जो भाजपा जैसी बड़ी पार्टी पर अपनी भरोसा तो रखते हैं, लेकिन फिर भी शंकर सिंह का साथ देने के लिए खुद को अपने को अलग नहीं रख सके? क्या परिचय है आपका? जी, मैं विजय कुमार महतो, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जी, तो भाजपा का यहाँ जो कैंडिडेट है, यानी कि इसको यूं कह लीजिए कि जो भी उनके अलायंस में कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ न जा करके आप लोजपा की तरफ आगे बैठ गए हैं, आप पाला बदल दिए, क्या वजह है? देखिए, विगत कुछ दिन पूर्व हमारे रुपौली विधानसभा में कुछ ऐसा समीकरण बैठा कि हम लोग सभी एनडीए के कार्यकर्ता, जिसमें कि जदयू, भाजपा और लोजपा तीनों हम लोग सम्मिलित थे। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष से और लोजपा के भी कार्यकर्ता हम लोगों ने संयुक्त जो है बूथ अध्यक्ष से लेकर के जो प्रखंड अध्यक्ष तक हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया कि हमें सम्मान, हर कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए और वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जो है जदयू की नेत्री, वो किसी एनडीए के किसी भी घटक दल, तीनों दल जदयू, बीजेपी और लोजपा, तीनों में से किसी का जो है वो उनके द्वारा जो है मान सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनसे निवेदन किया गया था कि आप जो यहाँ पर जो है कैंडिडेट बदले, जिसके कारण हमारे कुछ कार्यकर्ता भाइयों ने बिरौली में भी विरोध में कुछ प्रदर्शन किया, मोहनपुर में भी किया, और उस प्रदर्शन के कारण मोहनपुर में जो हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं पे जो एफआईआर हुआ, ये हर कार्यकर्ताओं के दिल में चुभ गया कि ठीक है, कार्यकर्ता चेंज होना नहीं होना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के या हमारे जो सुप्रीमो है उनके अंदर की बात थी, लेकिन आप हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और आपके प्रति अगर हमारा नाराजगी है तो हम नाराजगी अगर जाहिर करते हैं तो आपका ये दायित्व नहीं होता है कि आप हम पर एफआईआर कर जो है हमारा शोषण कर लें, हमें जो है दबाने का प्रयास करें। कार्यकर्ता ही आपकी रीढ़ थी और उन्होंने सारे कुछ कार्यकर्ताओं पे किया। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं पर नहीं हुई। उनके द्वारा जो एफआईआर हमारे जदयू के तीनों प्रखंड अध्यक्ष पे एफआईआर हो गई, मोहनपुर के जो है बीजेपी अध्यक्ष पे हो गया, और मोहनपुर में जो है और ढेर सारे लोग थे उनके ऊपर जो है एफआईआर हुई, उनके द्वारा भी जो है सभा कार्यक्रम की गई है। ये लोग विरोध प्रदर्शन किए और एफआईआर जो हुआ ये इससे सभी कार्यकर्ता एनडीए के तीनों घटक दल के, यही वजह थी कि नाराजगी के बाद जो है आप लोजपा के पास आ गए। एनडीए के तीनों घटक दल के कार्यकर्ता जो है अभी उनसे दूर है, जदयू भी जो है उनके पास नहीं जा रही है, बीजेपी के भी घटक दल तो खुल के विरोध में आए हुए, और संजोग ऐसा है कि विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में हम तीनों घटक दल एक साथ थे। उस परिस्थिति में हम लोग एक साथ छोड़ नहीं सकते हैं, तीनों का ये विचार आया, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि शंकर सिंह को जो है एक अच्छे लोग हैं और लोजपा से रहे हैं तो हम लोग इनके साथ हो जाए। बिहार में घोटालों और आवासीय योजनाओं में बंदरबांट देखने को मिलती रही है। लोग अक्सर आवाज उठाते रहे हैं कि आवास योजना को पाने के लिए उन्हें एक मोटी रकम देनी पड़ती है। कई सारे आरोप हैं और कई सारी योजनाएं कागजों पर तो है लेकिन अमली जामा नहीं पहन पाया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है और इन सब पर अब चर्चा का समय नहीं रहा। लेकिन एक बार फिर से 10 नवंबर के बाद ये सारी चीजें उभर कर सामने आएगी और एक विकराल रूप लेकर सरकार के नुमाइंदों के लिए सिरदर्द भी बनेगी। आम जनता आज जागरूक है और अपने वोटों की ताकत दिखाने के लिए 7 नवंबर को तैयार भी। तो घर से निकलिए, 7 नवंबर को मतदान कीजिए। हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे
पति पूर्व विधायक शंकर सिंह जी को वो जो आशीर्वाद दिए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से वो 2005 में जीते थे और वो फिर से पुनः लगता है वो जाके भी है हम लोग के बीच में, जो पुनः 2020 में वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के माध्यम से उनको पुनः फिर से वह आशीर्वाद मिला। हमें लगता है उनके लिए बहुत बड़ा शुभ का संकेत है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यह पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि जितने विश्वास के साथ, धैर्य के साथ उन्होंने पूर्व विधायक शंकर सिंह जी को टिकट देने का कोशिश की है, वो पूर्व विधायक शंकर सिंह जी जीत करके एकदम रुपौली विधानसभा से अनवांसान से एकदम जीत के उनके पास जाने का काम करेंगे और वो इस बार नया युवा चेहरा मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं, वो बनेंगे। विधानसभा में तमाम प्रत्याशी दावेदारी के साथ पहुंचने के लिए आतुर है। देखना होगा कि लोजपा के कितने प्रत्याशी दावेदारी को मजबूती से वोटों में तब्दील कर जीत दर्ज करते हैं और चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता आसान। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।